हेलो फ्रेंड्स, आपने जिंदगी में एक बार तो टनल से ट्रैवल किया ही होगा। कुछ लोग या बच्चे को ऐसे टनल से जाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, पर क्या आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यह जानलेवा हो सकता है? नहीं ना? तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे। कुछ लोगों को ऐसी जगह पर बहुत ही ज्यादा डर लगता है या फिर घबराहट महसूस होती है, और इसी घबराहट को चलते उन्हें ऐसा भी लगता है कि यह टनल गिर जाएगी और वह उसके नीचे दबकर मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें पैनिक अटैक भी आ सकता है, और फिर ऐसे लोग ऐसी जगह पर जाने से डरते हैं और इसी को क्लास्ट्रोफोबिया कहा जाता है। क्लास्ट्रोफोबिया यानी बंदिश जगह से डर लगना, और ऐसी बंदिश जगह में आता है केव्स, एलिवेटर, बंद रूम जिसको विंडो ना हो या फिर हो भी तो वो कभी खुलती ना हो, MRI इमेजिंग मशीन, स्मॉल कार्स, ट्रेन या फिर प्लेन में बैठने से भी इन्हें डर लगता है। केव्स हो, एलिवेटर हो या फिर टनल हो, ऐसी जगह पर थोड़ा बहुत डर लगना तो स्वाभाविक है। पर जब आप इस डर के कारण ऐसी जगह पर जाने से बचते हैं या जाने पर आपको बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस होती है, कभी कभी आपको पैनिक अटैक भी आ सकता है, जिसके कारण आपके दैनिक कार्य में हस्तक्षेप होने लगे, तो इसे क्लास्ट्रोफोबिया कहा जाता है। लगभग 12.5% लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया है। यह ज्यादातर महिलाओं में दिखाई देता है। यह ज्यादातर बचपन में या फिर किशोरावस्था में हो सकता है। क्लास्ट्रोफोबिया में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, दिल का तेज धड़कना, कपकपी होना, सीने में दर्द या जकड़न होना, अचानक बहुत ही ज्यादा गर्मी या ठंड महसूस करना, किसी बंद जगह के बारे में सोचते हुए डर से भर जाना, उस जगह पर जाने से बचना, जैसे लिफ्ट से जाने की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करना, हमेशा ऐसी जगह पर बैठना जहां से भागना आसान हो। तो यह थे कुछ लक्षण जो क्लास्ट्रोफोबिया में दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्लास्ट्रोफोबिया होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि पूर्वानुभव। जैसे अगर किसी व्यक्ति के साथ पहले कोई दुर्घटना घटित हुई हो, जैसे लिफ्ट में बंद हो जाना, किसी कमरे में बंद हो जाना, किसी बक्से में बंद हो जाना, तो ऐसे वक्त व्यक्ति को क्लास्ट्रोफोबिया हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति क्लास्ट्रोफोबिया का शिकार है तो वह अपने करीबी व्यक्ति के मन में भी क्लास्ट्रोफोबिया के बारे में डर पैदा कर सकता है। जैसे अगर पेरेंट्स में से किसी को हो तो वह अपने बच्चे के मन में भी क्लास्ट्रोफोबिया के बारे में डर पैदा कर देता है, और इससे उनका बच्चा भी क्लास्ट्रोफोबिया का शिकार हो जाता है। कई शोधकर्ताओं का यह मानना है कि दिमाग का एक हिस्सा डर को कंट्रोल करता है, उसे एमिगडाला के नाम से जाना जाता है। यही हिस्सा क्लास्ट्रोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि क्लास्ट्रोफोबिया आनुवंशिक भी हो सकता है, जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस आनुवंशिक होता है। कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी क्लास्ट्रोफोबिया के लिए कारणीभूत हो सकते हैं, जैसे बचपन में किसी बॉक्स में फंस जाना, कबर्ड में लॉक हो जाना, बचपन में किसी डीप पूल में गिर जाना और तैरना ना आता हो। ऐसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से भी आप क्लास्ट्रोफोबिया का शिकार हो सकते हो। ये तो हुए कुछ कारण, मगर क्लास्ट्रोफोबिया का निदान कैसे किया जाता है? अगर आपको बंद जगहों से, जैसे कि लिफ्ट, बंद रूम, टनल, इससे डर लगता है और यह डर इतना है कि इसके लक्षण आपके दैनिक जीवन में बाधा डाल रहे हैं, तो ऐसे टाइम क्लास्ट्रोफोबिया का निदान किया जाता है। ऐसे बंद जगहों से बचने के लिए आप विशेष प्रयास करते हो। जैसे अगर आपको लिफ्ट से डर लगता है तो लिफ्ट से जाने की बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उस सिचुएशन के बारे में सोचकर ही डर महसूस होना, ऐसे लक्षणों के आधार पर क्लास्ट्रोफोबिया का निदान किया जाता है। कोई भी डिसऑर्डर अगर अपने फर्स्ट स्टेज में हो तो उसे ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। उसी प्रकार अगर आपको क्लास्ट्रोफोबिया है तो आप भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। क्लास्ट्रोफोबिया की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रिलैक्सेशन टेक्निक, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी आदि का समावेश है। अगर आपके आसपास कोई क्लास्ट्रोफोबिया का मरीज है तो आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हो? अगर आप क्लास्ट्रोफोबिया के मरीज की हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले क्लास्ट्रोफोबिया के बारे में सारी जानकारी हासिल करो। जब आप खुद क्लास्ट्रोफोबिया के बारे में जानोगे तभी तो आप उस मरीज की हेल्प कर पाओगे। उसके डर के बारे में समझने की कोशिश करो और उसे डर से कैसे लड़ना है इसके लिए उसकी मदद करो। और अगर आपके मरीज को पैनिक अटैक आ रहा है तो ऐसे टाइम उन्हें शांत रहने के लिए कहो और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए कहो। और अगर आप मरीज की हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे टाइम आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो। फोबिया में व्यक्ति की चिंता समय के साथ बढ़ती जाती है, इसीलिए जैसे ही आपको फोबिया के लक्षण दिखाई दे, जितना जल्दी हो सके आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फोबिया आपके जिंदगी पर काफी बुरा असर डाल सकता है।
आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको भी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि यह इन्फॉर्मेशन आपके साथ साथ उनको भी हेल्पफुल हो। थैंक यू।